हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल तो ठीक ही होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि सब रो पड़े। इमोशनल स्टोरी हिंदी। गांव के एक छोटे से टूटे फूटे घर में राघव और उसकी माँ सरता रहते थे। घर की छत टपकती थी, दीवारों पर दरारें थीं, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत मजबूत थी, माँ बेटे का प्यार। सरता सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती, कपड़े धोती, बर्तन साफ करती और रात को थकी हुई लौटकर भी राघव के लिए खाना बनाती। खुद कई बार बिना खाए सो जाती, लेकिन बेटे की थाली कभी खाली नहीं रहने देती। राघव बचपन से समझदार था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो किताब लेकर बैठ जाता, क्योंकि उसे पता था उसकी माँ की हर मेहनत उसके सपनों के लिए है। गांव के लोग ताने मारते, अरे सरता, इतना पढ़ाकर क्या करेगा तेरा बेटा? सरता बस मुस्कुराकर कहती, मेरा बेटा मेरी किस्मत बदलेगा। और राघव ये सब सुनकर चुपचाप और मेहनत करने लगता। समय बीतता गया। राघव ने स्कूल में टॉप किया और शहर के बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। उस दिन सरता की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन अंदर कहीं डर भी था। अब बेटा दूर चला जाएगा। फिर भी उसने अपने दिल को समझाया, ये दूरी ही उसके सपनों को पूरा करेगी। उसने अपने गहने तक बेच दिए ताकि राघव की फीस भर सके। शहर की जिंदगी राघव के लिए आसान नहीं थी। छोटा सा कमरा, कम पैसे और ढेर सारी जिम्मेदारियां। कई रातें ऐसी होती जब वो भूखा सो जाता, लेकिन हर बार माँ की तस्वीर देखकर खुद को संभाल लेता। दिन में काम करता, रात में पढ़ाई और हर महीने थोड़े बहुत पैसे माँ को भेज देता, ये कहकर कि माँ मैं बहुत खुश हूँ, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। उधर गांव में सरता की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। लगातार मेहनत और उम्र ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन उसने कभी राघव को नहीं बताया। उसे डर था कि कहीं बेटा पढ़ाई छोड़कर वापस न आ जाए। वो दर्द सहती रही, बस बेटे के सपनों के लिए। एक दिन अचानक राघव को गांव से फोन आया, जल्दी आजा, तेरी माँ की हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही राघव के हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत गांव के लिए बस पकड़ ली। पूरे रास्ते उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। जब वो घर पहुंचा तो देखा सरता चारपाई पर लेटी हुई थी, बहुत कमजोर, बहुत शांत,
जैसे जिंदगी ने उसे पूरी तरह थका दिया हो। राघव दौड़कर उसके पास गया। माँ, ये क्या हो गया आपको? सरिता ने धीरे से आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान दी। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी थकान है। डॉक्टर ने राघव को बाहर ले जाकर कहा, तुम्हारी माँ काफी समय से बीमार है, लेकिन उसने इलाज नहीं कराया। वो कहती थी कि पैसे बेटे की पढ़ाई के लिए बचाने हैं। ये सुनकर राघव का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे वो सबसे बड़ा गुनहगार है। जिस माँ ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, वो उसकी तकलीफ तक नहीं समझ पाया। उस रात राघव माँ के पास बैठा रहा। उसका हाथ पकड़कर आंखों में आंसू लिए सरिता धीरे धीरे बोली, राघव, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। राघव रोते हुए बोला, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाओ। सरिता ने उसके सिर पर हाथ रखा। जब मैं नहीं रहूंगी, तब भी तुम कमजोर मत पड़ना। तुम बहुत मजबूत हो। ये कहते कहते उसकी आवाज धीमी होती गई। सुबह की पहली किरण के साथ सरिता की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। राघव ने उसे झकझोरा, माँ उठो ना, देखो मैं आ गया। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। वो माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। और फिर वो पल आया। राघव माँ के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, माँ, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाया। आपने अपने लिए कभी कुछ नहीं रखा। ये शब्द सुनते ही वहां खड़े हर इंसान की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि सब जानते थे सरिता ने सच में अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी। उस दिन पूरे गांव में सन्नाटा था। हर कोई रो रहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक माँ नहीं थी, वो त्याग की मिसाल थी। और आखिर में ऐसा क्या हुआ कि सब रो पड़े, क्योंकि एक बेटे को अपनी माँ का प्यार समझ आया। लेकिन तब जब बहुत देर हो चुकी थी। सीख, माँ बाप का प्यार कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि जब वो साथ होते हैं तब हम उनकी कीमत नहीं समझते, और जब वो चले जाते हैं तब सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। लव यू हमारे ऑल फ्रेंड।